हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। अभी इस वक्त आप दोनों क्या सोच रहे हो। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो अभी इस वक्त आप क्या सोच रहे हो, आपकी क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हैं अभी, आपकी क्या एनर्जीज हैं। आप किस एनर्जी में हैं। आप किस एनर्जी में हो। ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं। अगर आपकी एनर्जीज की बात की जाए तो हमारे पास पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स है। वैसे मैजिशियन में सारे एलिमेंट्स आ गए हैं, वॉन्ड्स भी है और कप्स भी है, वैसे भी सब आए हैं। और प्रोमिनेंटली हायरोफेंट के साथ हमारा आ जाता है टॉरस, वृषभ राशि। हाँ, और जो नंबर्स हैं यहाँ पर हमारे पास 4 इम्पॉर्टेंट है। तो अप्रैल मंथ, पिछले 4 महीने आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या कह लीजिए कि 1.5 साल का रिश्ता है कुछ आप लोगों का। 4 महीनों से कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है, किसी इसी तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं, या आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ हो। 4 वीक्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ लग रहा है कि जैसे या तो आप लोगों ने कम्युनिकेट किया है, कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं, चीज़ें नहीं संभल पाई, या कुछ चीज़ें हैं जो 4 हफ्तों से या बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब, तो कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। और अगर नंबर्स में 4 आ गया और अल्फ़ाबेट्स की बात की जाए तो हमारे पास M है, G है, C है, I है, A, N, W, D, S, K, H, P, T, L, E, R, हाँ, O, ये सब अल्फ़ाबेट्स इनिशियल हो सकते हैं। किस एनर्जी में हो, काफ़ी ज़्यादा डीपर थिंकिंग में हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हो। जो बिखराव से आपका रिश्ता गुजर रहा है उस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट किया है, बहुत इमोशनली डिस्टर्ब रहे हैं, बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजरे हो आप। काफ़ी एक ऐसी एनर्जी में रहे हो जहाँ पर बहुत आप अकेलापन देखा है आपने, जहाँ पर आप अकेले ही बैठे बहुत डीपर एनालिसिस में चले जाते हो, बहुत गहराई से सोच में चले जाते हो कि ये रिश्ता इतनी कोशिशों के बाद भी क्यों खराब हो गया। अपने पार्टनर के लिए प्रोटेक्टिव हो, पॉजिटिव हो, बट डीपली हर्ट हो। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा टूट रहे हो, और काफ़ी समय हो गया है कि जहाँ पर आप लोगों के बीच में जो भी डिस्टर्बेंस है, ये रिश्ता 2 साल का भी हो सकता है। एंड 2 नंबर भी, यहाँ फेब्रुअरी भी कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है, फेब मंथ भी आप लोगों के लिए कहीं कनेक्टेड हो। तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो गए हो। बहुत कोशिशें की आपने अपने पार्टनर को अप्रोच करने की, अपने पार्टनर को समझाने की, इस रिश्ते में एक टीम वर्क की तरह चीज़ों को ले जाने की, लेकिन कुछ भी चीज़ों का रिजल्ट नहीं आया है। सब चीज़ें बिखराव की तरफ आपकी कोशिशों के बाद भी चली गई। काफ़ी कंफ्यूज हो इस समय भी, काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन से गुजर रहे हो। बट एक चीज़ है कि जहाँ पर ओवरऑल एनर्जी हायरोफेंट है, तो डेफिनेटली आप डिवाइन से कनेक्ट होते नजर आ रहे हो। डिवाइन के साथ एक अलाइनमेंट में आने की एनर्जी है, जैसे डिवाइन आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस दे रहा है, कुछ ना कुछ रास्ता दिखाता नजर आ रहा है कि आप उस दिशा में चलते नजर आ रहे हो। जहां आप पास में या काफ़ी समय से एक स्टक एनर्जीज में थे, डीप सफरिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन में रहे हो, वहां से खुद कुछ अपने आप को पुश कर रहे हो, या कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स डिवाइन की तरफ से हो रही हैं कि आप अपने आप को वापस से अपनी एनर्जीज को गेन करते नजर आ रहे हो, कि खुद को वापस समेटने की कोशिश कर रहे हो, खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा हो, विजडम गेन कर रहे हो, कुछ स्टडीज़ कर रहे हो सकते हो, कुछ नया सीख रहे हो सकते हो, एंड चीज़ों में अपने एक सेल्फ लव में आने की कोशिश कर रहे हो। अपनी जो आपकी वर्थ है, जिसे आप पास में भुला दिया था कि आपकी क्या आइडेंटिटी है, उसे वापस से जो खो दिया था उसे पाने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। तो एक बहुत अलग सी एनर्जी है यहाँ पर, जहाँ पर कह लीजिए पूरा बिखराव, पूरा टूटने के बाद इंसान वापस से जब अपने आप को इकट्ठा करके, चाहे भारी मन के साथ ही, लेकिन खुद को वापस स्टैंड करने की कोशिश कर रहा होता है ना, तो वो वाली एक एनर्जी यहाँ पर है, जहाँ पर आप अपनी लाइफ को रिक्रिएट करें। डिवाइन डेफिनेटली आपको उसमें साथ दे रहा है।
कि आप अगर थोड़ा सा और कोशिश करेंगे तो आप अपनी लाइफ को एक बहुत बेहतरीन तरीके से स्टेबिलिटी के साथ आगे ले जा पाएंगे। आपके पास चॉइसेस, ऑप्शंस, हर चीज़ आने वाली है। आपके पार्टनर भी आपको अप्रोच करेंगे, आने वाले समय में आएंगे, वो आपसे बात करेंगे, बट आपको अपनी एनर्जीज में आने की ज़रूरत है। जो ऑरा में आ रहे हो ना, वो इनको भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला है आने वाले समय में। पार्टनर को बहुत मिस करते हो आप अभी, ऐसा नहीं है कि उन्हें भुला दिया है कुछ भी, बट आप कमिटमेंट चाहते हो, आप स्टेबिलिटी चाहते हो। मतलब अब ये ऑफ एंड ऑन सिचुएशन, एक नॉन कमिटल या हमेशा एक कंफ्यूजन वाली एनर्जीज नहीं चाहते आप, उन चीज़ों से थक गए हो। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है? क्या सोच रहे हैं वो? ओवरऑल एनर्जीज क्या है उनकी? आपके पार्टनर की एनर्जीज में हमारे पास कौन सी राशियां हैं? हमारे पास है स्वॉर्ड्स है, कप्स है, पेंटिकल्स है। हाँ, तो हमारे पास वॉन्ड्स नहीं आया है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो सारे एलिमेंट्स आ गए हैं, सभी राशियां हैं यहाँ पर। प्रोमिनेंटली जो बहुत प्रोमिनेंटली आया है वो लियो सिंह राशि है, जेमिनाई मिथुन राशि प्रोमिनेंटली आए हैं, बाकी सभी राशियां यहाँ पर हैं। एंड नंबर की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर 5 नंबर इंपॉर्टेंट है। किसी तरह का मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव से गुजरते नज़र आ रहे हैं, समय का पहिया बदलता नज़र आ रहा है, एक शिफ्ट लेता नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो 5 नंबर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एंड हाँ, 5 नंबर ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और अगर अल्फ़ाबेट्स की भी बात करें तो हमारे पास एस है, टी है, आर है, एन, जी, ई, एफ, यू, एन, डब्ल्यू, के, आर, एन, एल, आई, हाँ ये सब, एल है, वी है, ई, आर, एस, पी भी काफ़ी प्रोमिनेंटली है यहाँ पर। सो आपके पार्टनर किस एनर्जी में है? लवर्स आए, डेफिनेटली रीयूनियन चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस है, काफ़ी ज़्यादा अकेलापन है। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये पास्ट में बहुत ज़्यादा रूड रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज में रहे हों, बहुत स्टबन एनर्जी से डील करते हों, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हों, या इनका कुछ अथॉरिटेटिव वे में काफ़ी हायर अथॉरिटी पर हों, या कुछ ऐसी स्थिति में हों कि जहाँ पर आप लोगों के बीच में ऐसे कुछ डिफरेंसेस रहे हैं, जिस वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने मन के हिसाब से इस रिश्ते को हमेशा चलाया है, जहाँ आपकी नहीं सुनते थे। ट्रस्ट इश्यूज बहुत आप लोगों ने फेस की हों इस रिश्ते में, जहाँ बार बार आप लोगों के बीच में झगड़े, बार बार कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बार बार चीज़ें घूम फिर कर वापस कुछ ऐसी साइकिल्स में आप लोगों का रिश्ता जाता रहा है, जहाँ पर ये आपको सोचना समझना नहीं चाहते थे, जो ये कह रहे हैं वही सही है। एक बहुत ज़्यादा कह लीजिए एक अंडरस्टैंडिंग की कमी रही है आप लोगों के रिश्ते में, जहाँ पर ये अपने हिसाब से हर चीज़ को ले जाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, कि जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल करती हो कि ओपनली क्यों नहीं बात करते, ट्रांसपेरेंसी के साथ क्यों नहीं बात करते, क्लैरिटी क्यों नहीं देते, हर चीज़ को गोल क्यों घुमा जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ सी, मतलब हर बात करने में बहुत ज़्यादा सोच समझ कर हर बात करना, वो वाली एक एनर्जी होती है ना, वो वाली एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहे हैं आपके पार्टनर, जहाँ पर इनके लिए इनके लोग, इनकी लाइफ, इनकी बाकी प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही हैं पास्ट में। बट इस समय एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये आपको, चाहे जितनी इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, जितने दायरे बनाए हैं इन्होंने, जितना आपको ब्लेम किया है, आप लोगों के बीच में जो भी झगड़े हुए हैं, लेकिन इनको वही एहसास हो रहा है कि इतना कुछ होने के बाद भी आपको भुला नहीं पा रहे, घूम फिर कर आपकी यादें वापस से इनके दिल दिमाग में आ जाती हैं। तो इन्हें एक ऐसा एहसास हो रहा है कि ये रिश्ता बहुत ही गहरा है, एक बहुत ही डीप बॉन्ड है, बहुत ही एक ऐसा रिश्ता है जैसे डिस्टाइंड कनेक्शंस होते हैं, कि ये क्यों नहीं भूल पा रहे, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। आजकल की एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डीपर थिंकिंग में है कि कहाँ क्या चीज़ें कमियां रहेगी, ये जो रिश्ता बिखर गया है वो बिखराव में क्यों गया, क्या चीज़ें हुई, आपके एफर्ट्स जो पास में नहीं देख पा रहे थे या आपको नहीं समझ पा रहे थे, तो वो चीज़ों को जैसे समझते नज़र आ रहे हैं। एंड आपकी प्रेजेंस को, आपके साथ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इमोशनल क्रेविंग बहुत ज़्यादा है, जो आप इनको हील करते थे, जो आप इनकी स्ट्रेंथ थे, इनकी हिम्मत थे, इनकी ताकत थे,
आप जब इनके साथ होते थे तो ये बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल खुद को फील करते थे। चाहे आप सिंपल हो, आप कुछ इतना काम नहीं भी करते हो, लेकिन जो आपका साथ होना इनको एक स्ट्रेंथ देता था ना, वो सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं। आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेले हैं। किसी तरह के कुछ इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पर इन्हें बहुत तरह के मैनिपुलेशंस, बहुत तरह के कार्मिक सिचुएशंस फेस करते नजर आ रहे हैं, जहाँ पर ये अब आपको बाकी लोगों से कंपेयर कर पा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने खुद को क्लोज ऑफ कर दिया था, आपसे दूरियां बना ली थी, बट उस चीज़ का पछतावा होता नजर आ रहा है। इन्हें लग रहा था कि इस रिश्ते में कुछ आगे स्कोप नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अब एक ऐसी एनर्जी में लौटते नजर आ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। तो जो रिश्ता इन्हें लग रहा था कि शायद सब खत्म है, कुछ भी नहीं हो सकता, वहाँ पर सब चीज़ें वापस से चीज़ें लौटती नज़र आ रही हैं। मई मंथ आप लोगों के लिए पिछले 5 महीने, 5 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट रहे हो सकते हैं किसी तरह से। एंड डेफिनेटली एक सोच में बदलाव आ रहा है, इनकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चेंजेस से गुजर रहे हैं। जो इमोशंस या जो एक इमोशनल आप लोगों में डिस्टेंस आ गया था, वो चीज़ों में एक शिफ्ट आ रहा है कि आपके लिए फीलिंग्स, आपके लिए प्यार, आपके लिए जो रोमांटिक फीलिंग्स रही हैं, वो सब वापस से जागती नज़र आ रही हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं, अपनी डेस्टिनी में आपको देखते हैं ये। चलिए देखते हैं स्ट्रेंथ क्यों आया है। वेटिंग एनर्जी है, लवर्स आ गया यहाँ पे, ये कार्ड आ गया है। दूर से देख रहे हैं, काफ़ी हफ्तों से जैसे आप पर नज़रें बनाई हुई इन्होंने, हो सकता है 3 हफ्ते हो गए, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा 2.5 से 3 महीने, 2.5 महीने भी हो सकते हैं, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके साथ का एहसास हो रहा है, आपके लिए जो ये पास में स्ट्रेंथ नहीं ला पा रहे थे, चीज़ों को आगे नहीं ले जा पा रहे थे, तो अब इनको वही सब चीज़ें समझ आ रही हैं, बाकी लोगों से कंपेयर कर पा रही हैं। जो इल्यूजन था, जो एक कन्फ्यूजन में थे, या जो एक क्लैरिटी की कमी थी आपके लिए, अंडरस्टैंडिंग की कमी थी, तो वहाँ पर हर चीज़ को अब जैसे एनालाइज करते नज़र आ रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। एंड एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप जो इनमें स्ट्रेंथ लाते थे, वो सब चीज़ें इनको महसूस हो रही हैं। आपके साथ ही एक कंप्लीशन है, आपके साथ ही एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको। पास में जो ये आपसे दूर हट रहे थे स्ट्रेंथ की कमी के कारण, या कुछ ऐसे आप लोगों के बीच में सामाजिक सोसाइटी के कुछ ऐसे दायरे हैं कि जहाँ पर ये अपनी तरफ से एक्शन लेने में डरते थे। एक फियर की एनर्जी थी कि इन चैलेंजेस को ये नहीं फेस कर पाएंगे, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाएंगे, तो वहाँ खुद में हिम्मत बटोरते नजर आ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किसी तरह के लॉसेस फेस कर रहे हैं इस समय। जहाँ इन्हें लगता था ना स्टेबिलिटी है, जो इन्होंने आपसे डिस्कनेक्ट हुए, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहे होंगे, बहुत इगोइस्टिक रहे होंगे, जहाँ बहुत रूड रहे हैं, लेकिन वहीं इनका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है। कुछ इनकी लाइफ में कुछ ऐसी किसी तरह का धोखा है, किसी तरह के फिनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं। एंड इनको आपको जो इन्होंने दर्द दिया उस चीज़ का भी एहसास हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा हर्ट है इस समय, दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है। जिन सपनों को इन्होंने सोचा था आपके बिना, जो भी चीज़ों के बारे में इन्होंने सोचा था, वहाँ पर कुछ चीज़ें इनके मन के मुताबिक नहीं है, जहाँ पर ये किसी तरह के मैनिपुलेशन, किसी तरह के धोखे, किसी तरह के लॉसेस का शिकार होते नजर आ रहे हैं। फैमिली के अंदर के भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा टूट के बिखर रहे हैं। ऊपर से ये अभी भी शो कर रहे हैं कि ये पूरी तरह से परफेक्ट हैं, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको कंपेयर करते हैं बाकी लोगों के साथ, आपको बहुत ज़्यादा देखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, पास्ट की यादों में बहुत ज़्यादा है, और एक डीप रिग्रेट है, डीप सफरिंग है, जो इन्होंने आपके साथ किया वो नहीं करना चाहिए था। जो आपकी ऑनेस्टी, आपकी प्योरिटी, आपकी डेडिकेशन को इन्होंने नज़रअंदाज किया, उस चीज़ का एहसास हो रहा है। बट इनकी लाइफ में किस तरह की परिस्थितियां हैं जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजर रहे हैं। बहुत लोग हावी हो रहे हो सकते हैं इस समय। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, इमोशनल लॉस अगेन। इनकी फैमिली में कुछ झगड़े हैं, कुछ लोगों के साथ ये बहुत कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स फेस कर रहे हैं, जहाँ इन्होंने पास्ट में आपको भी मिसअंडरस्टैंड करके आपसे दूरियां बना गए थे। अब ये बाकी लोगों से भी डिस्कनेक्ट होते नजर आ रहे हैं। जहाँ इन्हें पास्ट में आपके साथ स्टेबिलिटी नहीं दिखती थी, हमेशा बस झगड़े ही लगते थे आपके साथ कि आप लोगों के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है। अब आप ही को स्टॉक कर रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इन्होंने पास्ट में गिव अप किया है, इस रिश्ते को क्विट किया है, ये रिश्ते को छोड़कर चले गए,
चाहे इनके फैमिली के अंदर के कुछ लोगों का प्रेशर हो, मैनिपुलेशन हो, या इन्हें इस रिश्ते में स्कोप नहीं दिख रहा था, बट अभी वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। बहुत बर्डन है इस समय, कुछ फैमिली के सिचुएशंस हैं जहाँ ये एक डिफ़िकल्ट दौर से गुजर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। एक मैसेज की एनर्जी है, आपके लिए रोमांटिक एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। पास में अगर बहुत ज़्यादा रूड रहे हैं, आपके साथ कम्युनिकेट सही से नहीं करते थे, कम्युनिकेशन के बहुत ज़्यादा इश्यूज यहाँ पर लग रहे हैं, तो वहाँ पर आप किसी तरह का मैसेज आपकी तरफ ला सकते हैं। सोच रहे हैं आपके बारे में कि कैसे आपको अप्रोच करें। फाइव ऑफ कप्स, जो भी रीज़न से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी ना, सामाजिक, सोसाइटी, पेरेंट्स, फैमिली, या इनके कोई रिलीजियस गुरु हो, किसी से कंसल्ट किया हो, कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पर जिन रीजंस की वजह से इन्होंने आपसे दूरियां तो बना ली थी, लेकिन अब उसी चीज़ का पछतावा होता नजर आ रहा है कि इन्होंने क्यों नहीं पास में समय रहते क्यों नहीं समझ पाए आपके प्यार को, या आपके ऑफर को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाए। स्टेबिलिटी के बारे में क्लियर नहीं थे पास्ट में। इस समय उन्हीं सफरिंग से गुजर रहे हैं कि जहाँ पर काफ़ी इमोशनल लॉस है। जो इनके डिसीजंस रहे हैं, जो इन्होंने डिसीजन लिए आपसे दूरियां बनाने के, जो भी इनके प्लस माइनसेस रहे हों इनके दिमाग में, जो भी चीज़ें चली हों, बट उन्हीं चीज़ों का, उन्हीं डिसीजंस का, उन्हीं निर्णयों का इनको काफ़ी रिग्रेट होता नजर आ रहा है। काफ़ी अकेलापन है। 3 ऑफ कप्स, डेफिनेटली इनकी लाइफ में लोग बहुत ज़्यादा इनको परेशान कर रहे हैं। जो फैमिली के साथ ये बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, जो फ्रेंड्स, हमेशा आप लोगों के बीच में शायद वो एक रीज़न भी रहा हो कि जिसकी वजह से आप लोगों में झगड़े होते हो या मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हों, वहीं पर इनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है अभी। जो भी थर्ड पार्टी, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, या कोई और चीज़ हो, वहाँ पर ये टूट कर बिखर रहे हैं कि वहाँ पर एक डीप रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं। जो पास्ट में आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन का गैप आ गया था, लोगों का मैनिपुलेशन की वजह से लोगों ने इतना बहका दिया था कि ये आपसे दूरियां बना गए थे, चीज़ों को ख़त्म कर गए थे। बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है, स्टक है, बहुत इमोशनल लॉस है, बहुत सफरिंग है, जहाँ इनके लिए एक्शंस का इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। और जो भी आपको क्लैरिटी नहीं दी, कम्युनिकेट सही से नहीं किया इन्होंने पास्ट में, उन सब चीज़ों का एहसास हो रहा है। आज की रीडिंग में कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा आ रहा है कि कभी भी सही से इन्होंने नई चीज़ें आपके सामने कही, बहुत गोल घुमा जाते हो, बहुत कुछ छुपा जाते हो, बहुत लोगों के बहकावे में आ जाते हो, और उसी वजह से आप लोगों के बीच में बहुत झगड़े रहे हो, या बहुत ज़्यादा आप परेशान रहे हो उन सब चीज़ों की वजह से। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों है? जो इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया था, आपसे दूरियां बना गए थे, वापस आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। समय का पहिया घूमता नज़र आ रहा है, जो भी समय का चक्र है। जहाँ इन्होंने आपसे डिस्कनेक्ट किया था, जहाँ ये आपसे दूर हट गए थे, आपको सैक्रिफाइस कर दिया था, जहाँ ये नहीं समझ पा रहे थे कि इस रिश्ते में क्या है, तो एक अवेकनिंग है यहाँ पर, एक अवेकनिंग से गुजरे हैं जहाँ पर ये इस रिश्ते को समझ पा रहे हैं कि किसी तरह का बहुत गहरा डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। वापस लौट कर आ रहे हैं आपकी तरफ कि जो भी सेपरेशन की एनर्जीज हैं उससे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। स्टक एनर्जी से, हैंगमैन वाली एनर्जी से ये बाहर निकल रहे हैं। एक अवेकनिंग की एनर्जी है। आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, अगर पास में मिसकम्युनिकेशन जो भी रहा है, एरोगेंट रहे हैं, जो भी चीज़ें रही हैं, उन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं एंड आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जगलिंग सिचुएशन रही है पास में, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो, बहुत ज़्यादा चीट करते हो, बट आपके साथ के वो जो रिश्ता है, जिस तरह का बॉन्ड आप लोगों ने शेयर किया है, जिस तरह का गहरा रिश्ता आप लोगों का रहा है, जो सोल टू सोल कह लीजिए, एक आत्मा से आत्मा का जुड़ाव, जो इन्हें पास में नहीं समझ आ रहा था, वो समझ पा रहे हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकली भी बहुत अट्रैक्शन है, आपके साथ के लिए क्रेविंग है, एक बहुत ज़्यादा इमोशनल, फिजिकल लेवल पर, सोल लेवल पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है आपके लिए कि आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। डेस्टिनी में आप ही हो जैसे इनके परफेक्ट पार्टनर जिसे कहेंगे ना। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत स्टक हैं, बहुत ट्रैप्ड हैं किसी सिचुएशन में। जो इन्होंने पास में डिसीजन लिए हैं ना, फैमिली की सुनकर, लोगों की सुनकर, लोगों के बहकावे में आकर, वहीं पर अभी ये स्टक हैं, वहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। किसी तरह की मैनिपुलेशन का शिकार हुए हो आप लोग, जो ये रिश्ते में चीज़ें खराब हुई। अब आपको दूर से तो देखते हैं, आपकी यादों में बहुत ज़्यादा है, और जिस भी ऑरा में आप इस समय हैं,
बहुत ज़्यादा आपकी तरफ खिंचाव महसूस हो रहा है, इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि इन्होंने क्या डिसीजन लिया, इन्होंने गलत निर्णय ले लिया कि जहाँ पर एक सुकून था, एक सुख था, एक कंप्लीशन था, इनकी विश फुलफिलमेंट की तरह आप थे, वहाँ पर आपको छोड़कर, जहाँ एक अबंडेंस थी उसको छोड़कर इन्होंने बाकी लोगों के चक्कर में जहाँ ये ट्रैप हो गए ना, तो लोग इनको बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं इस समय, मैनिपुलेट कर रहे हो सकते हैं, जिस चीज़ का इनको अंदाज़ा है, ऐसा नहीं है कि इनको नहीं समझ आ रहा है। अवेकनिंग का कार्ड है, डेफिनेटली इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि कौन इनके साथ किस तरह से चीट कर रहा है, कौन इनको कैसे मैनिपुलेट करने की या जो भी चीज़ें कर रहे हैं उन चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है। तो इनको उसी चीज़ का अफसोस है कि इन्होंने आपके एफर्ट्स को नहीं ध्यान दिया, ये रिश्ते को पूरा बिखेर कर रख दिया। काफ़ी एक डीप सफरिंग है, काफ़ी इमोशनल हर्ट है यहाँ पर, एंड डीप रियलाइजेशन, रिग्रेट है। कई बार कुछ ऐसे कर्म के ही कुछ ऐसे चक्रव्यूह बन जाती हैं, कुछ ऐसी कार्मिक सिचुएशंस की इंसान नहीं समझ पाता उस समय। वो लिखा होता है कि हाँ ये चीज़ें सेपरेशन में कुछ समय जानी है, तो वही एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ ये नहीं समझ पा रहे थे आपको पास में, लेकिन अब ये अंडरस्टैंडिंग में आएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे। लवर्स क्यों आया है? आपके लिए बहुत इंट्यूटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एंड जजमेंट देना चाहते हैं, स्टक एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, आपके साथ कंप्लीशन में आना है, इस रिश्ते को न्याय देना है, एंड डिवाइन एनर्जीज डेफिनेटली आप लोगों को ब्लेस कर रही हैं, जहाँ इनको इस तरह का गाइडेंस मिल रही है, क्लैरिटी मिल रही है कि ये आपकी तरफ बढ़ें, हाईली अट्रैक्टेड है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होती नज़र आ रही हैं, एंड डिवाइन की ब्लेसिंग्स की वजह से हो रहा है ये। सो होपफुल रहिए, चीज़ें पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगी। चलिए देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे आपके लिए? आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा? डेफिनेटली इन्होंने पास्ट में आपसे जो मूव अवे किया है, रिश्ता पूरी तरह से तोड़कर चले गए थे। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, मदर हो सकती है, कोई और लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर जो ये बहुत ज़्यादा रूड हो गए थे, एरोगेंट हो गए थे, अपना डिसीजन लेकर ये निकल गए थे इस रिश्ते से पूरी तरह से। अभी इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं, जिन चीज़ों का बहुत ज़्यादा गर्व था इन्हें, या जिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस ये पास्ट में फील कर रहे थे, वहीं पर किसी तरह की आने वाले समय में इनको कार्मिक ट्रिगर्स कह लीजिए, किसी तरह का इमोशनल या अदरवाइज किसी तरह के लॉसेज या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर जो ईगो था, जो एरोगेंस थी, वहाँ भी कुछ ना कुछ चीज़ें जैसे डैमेज होती नज़र आ रही हैं कि ये समझ पाएंगे, इनको एहसास होगा, इन्हें रिग्रेट होने वाला है जो इन्होंने आपको बीच राह में छोड़ दिया है, बीच मझधार में छोड़ दिया, आपको एकदम अकेला करके छोड़ दिया। आपने जो सफरिंग देखी है, आप जो इमोशनली हर्ट हुए हो, जो पेन आपने देखा है, जो दर्द सहा है, जिस तरह से भी सफरिंग से आप गुजरे हैं, उन चीज़ों का एहसास होने वाला है। और कुछ मैनिपुलेशंस या जिन भी चीज़ों में ये स्टक थे, तो उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट है। अगर पास्ट में आपके लिए कंफर्ट जोन में थे, आपके लिए कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं थे, तो आने वाले समय में आपके लिए केयरफ्री वे में आगे बढ़ेंगे। एक लीप ऑफ फेथ की एनर्जी है, आपके साथ रीयूनियन की एनर्जी है, आपके साथ कंप्लीशन में आने की एनर्जी है कि आप ही इनका सुकून हो, आप ही इनकी खुशियां हैं। और जो डर या किसी भी फियर या कोई सोसाइटी फैक्टर या कुछ भी ऐसे रीजंस की वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, आपसे दूरियां बनाने इनको ज़्यादा ईजी वे आउट लग रहा था, तो आगे केयरफ्री होकर आपके लिए उतनी हिम्मत लाएंगे कि आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।